नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश राजपुरोहित आपका पुनः स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नवजन क्लासेस पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिससे भारतीयों की सुबह ही उस चीज़ या उस पेय पदार्थ से होती है, वो है चाय। चाय के बारे में आज हम थोड़ी जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं। चाय, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वह है टेनिक अम्ल, जिससे हमें स्फूर्ति मिलती है। बहुत ही पीने के बाद हमें जो ऊर्जावान बना देती है। ये सदाबहार पेड़ पौधे हैं। सदा पेड़ या पौधे हैं। इसका जो उद्गम स्थल या इसका सबसे पहले कहाँ पे इसकी शुरुआत खेती की गई, वो चीन के चांगजियांग घाटी से हुआ है। चांग घाटी 16वीं शताब्दी में चांगजियांग घाटी में इसका सबसे पहले इसकी कृषि की गई। और भारत में सबसे पहले 1840 में इसकी कृषि की गई। इसकी दो प्रमुख किस्में हैं, वो है एक असम और एक चीनी। वो पढ़ते हैं। असम प्रजाति और चीनी। असम प्रजाति, इसकी पत्तियां लंबी होती है और यह भारत व श्रीलंका में इसकी खेती करते हैं। चीनी प्रजाति ये चाइना के अंदर होती है और इसकी जो पत्तियां होती है बहुत ही छोटी छोटी होती है। और अब देखते हैं व्यापार की दृष्टि से इनकी कितने किस्में हैं। तो इसकी किस्में 5 किस्में हैं। वो अब नंबर 1 से देखते हैं हम। नंबर 1, व्यापार दृष्टि से। नंबर 1, काली चाय। इसके अंदर क्या होता है कि चाय की पत्तियों को धूप में सुखाकर इसमें पानी का छिड़काव कर देते हैं। छिड़काव किया जाता है, जिससे ये गर्मी व नमी के कारण
नमी के कारण इसमें थोड़ी बहुत बदबू आने लगती है। और पानी के छिड़काव की वजह से ये काली हो जाती है। और दूसरा है, अब वह है दूसरी चीनी, या इसे हम हरी चाय भी बोल सकते हैं। ये काली चाय है ना, भारत के अंदर होती है हरी चाय। इसमें चाय की पत्तियों को सुखाकर ऐसे रख देते हैं धूप में रखकर इसको बाजार में बेच देते हैं, जिससे ये इसका कलर है वो हरा का हरा ही रह जाता है। अब तीसरे नंबर की चाय है, इसे अलगू चाय भी कहते हैं। अलगू चाय इस चाय को किस तरह बनाते हैं? काली चाय और हरी चाय, इन दोनों की पत्तियों को एक साथ मिलाकर जो चाय बनती है वो अलगू चाय बनती है। अलगू चाय काली व हरी चाय पत्तियों की मिश्रण से बनी चाय अलगू चाय कहलाती है। चौथे नंबर की जो चाय है वो गट्टी चाय। ये एकदम घटिया किस्म की चाय है। चाय है जो जड़ होती है चाय के पौधे की, उसके ठंडल उनको मिलाकर जो चाय बनती है वो गट्टी चाय है। ये घटिया किस्म की चाय होती है। अब जो पांचवें नंबर पर है वो है पेराग्वे चाय। इसका इतना नॉर्मल है, ये हमें क्वेश्चन नहीं पूछते हैं इनके, तो भी ये पेराग्वे ये चाय ज्यादातर ब्राजील में पाई जाती है। अब हम देखते हैं इनके लिए अनुकूल दशाएं क्या क्या होनी चाहिए। ये हमने देख लिया है चाय की कितने किस्में होती हैं और व्यापार की दृष्टि से कितनी होती है इसकी। अब देखते हैं इनके लिए अनुकूल दशाएं। सबसे पहले तापमान इसे 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस से वार्षिक तापमान की आवश्यकता होती है। वार्षिक तापमान वर्ष भर जो तापमान हमें चाहिए वो 24 से 30 डिग्री तक चाहिए। इसके लिए ओस अर्थात मॉर्निंग फॉग भी हम इसे बोलते हैं, कोहरा, ये सबसे बढ़िया माना जाता है चाय के लिए। फॉग इसके लिए उपयोगी है।
वर्षा, वर्षा 150 से 250 डिग्री तक वार्षिक वर्षा का औसत होना चाहिए। अब देखते हैं हम इसके धरातल कैसा होना चाहिए। चाय के लिए धरातल होना चाहिए वो ढालयुक्त होना चाहिए। चाय के लिए धरातल ढालयुक्त होना चाहिए, क्योंकि अधिक वर्षा होने के बाद तो वो पानी एक जगह इकट्ठा होकर चाय की जो पत्तियां क्या उसकी जड़ होती है ना, उसके अंदर रहकर वो उसे गला देती है, सड़ा देती है, जिससे वो ये चाय की जो पौधे होते हैं वो बेकार हो जाते हैं। इसलिए ढालयुक्त होने चाहिए। इससे इसकी जो चाय की खेती है वो सबसे ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र में होती है। पहाड़ी क्षेत्र हमारे आसाम के इस वाले साइड में होते हैं ज़्यादा। अब इसके अंदर चाहने वाले जो क्या क्या चीज़ें चाहिए, और इसके लिए श्रमिक, जिसे हम लेबर बोलते हैं, क्योंकि इस खेती के अंदर लेबर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर मशीनों का उपयोग नगण्य होता है, 1% भी नहीं होता है। नगण्य मशीनरी का उपयोग होता है, इसलिए हमें श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो ऑब्वियसली आप जानते हो कि जब मशीनें ही नहीं होगी तो हमें मजदूरों की आवश्यकता होगी। और जो पांचवी जो लास्ट चीज है ये है छाया। चाय के पौधे के लिए छाया भी आवश्यक है, क्योंकि तेज धूप व ठंडी हवा से इस चाय की खेती को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हवा से नुकसान होता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में भी आया होगा। अब हम अगले वाली क्लास में और भी अच्छा इंटरेस्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।